हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो बच्चों, जैसा कि हमने कूलाम का नियम, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये तो पढ़ ही लिया। तो अब कूलाम का नियम, अध्यारोपण के नियम पढ़ने के साथ साथ हमें उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आए हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में फोकस करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। ठीक है, और बाद में फिर आंसर चेक करना कितना शॉर्ट तरीके से आप करते हो। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। दिए गए समबाहु त्रिभुज के निम्न स्थितियों पर परिणामी बल की गणना कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज ये रहा। समबाहु त्रिभुज के आपके त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तो देखो, एक शीर्ष ये रहा, बी शीर्ष एंड सी शीर्ष। इस पे भी क्यू आवेश, इस पे भी क्यू आवेश, इस पे भी क्यू आवेश, तीनों धन आवेश है। दूसरे त्रिभुज में देख लो, ए बी और सी, तीनों शीर्षों पे क्या रखे हैं यहाँ पे, तीन धन आवेश रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। पहली स्थिति में क्या पूछा गया, किसी एक आवेश पे, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, बल कहाँ निकालना है, किसी एक आवेश पे, चाहे आप ये वाला आवेश ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो। ठीक है। बी जो हमारा क्वेश्चन है दूसरा वाला, उसमें क्या पूछा है, केंद्रक पे। कहाँ पूछा है, केंद्रक पे। अब त्रिभुज का केंद्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर 10th की मैथ आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर लोगे। और मैथ वाले स्टूडेंट तो वैसे भी आपके 11 12 में केंद्रक वगैरह त्रिभुज आता ही है, तो वो तो वैसे भी कर सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है। और आपके जो किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो आप माध्यिका डालते हो, वो 1:1 में, पता ही है आपको माध्यिका मतलब क्या है, बराबर भागों में बांटना। अब जब आपकी माध्यिका हो गई तो इधर से भी एक माध्यिका डालो, इधर से भी एक माध्यिका डालो। तो माध्यिका क्या करेगी, समबाहु त्रिभुज के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, ये जो आपका शीर्ष के जो दोनों कोण है, ये कोण है ना, ये इसको क्या करती है, आधा-आधा बाँट देती है। ठीक है ना? और साथ के साथ में ये माध्यिका समबाहु त्रिभुज में लंब समद्विभाजक होती है बच्चों। क्या होती है? लंबी होती है, बराबर भी बाँटती है और कोण समद्विभाजक भी होती है। यहाँ कोण क्या हो जाएगा, आधा-आधा, 30-30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो माध्यिका है ना, यहाँ पे 9 डिग्री का कोण भी बनाएगी। जबकि और त्रिभुजों में ऐसा नहीं होता। ये जो माध्यिका है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, केवल समबाहु त्रिभुज में ही बनेगा। और तीनों माध्यिकाएँ जिस बिंदु पे मिलती है, वही क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक हो गया हमारे पास में। बाकी सभी में होता है, माध्यिकाएँ जिस बिंदु में मिलेगी आपकी, वो त्रिभुज का केंद्रक होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज की स्पेशल चीज़ें याद रखनी है। इस त्रिभुज का आप परिकेंद्र ले लो। ठीक है। इस त्रिभुज का आप अंतःकेंद्र ले लो। इस त्रिभुज का आप लंब केंद्र ले लो। तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं यहाँ पर। बाकी जितने भी त्रिभुज है बच्चों, उनके अंदर लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र सब अलग-अलग होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पे होता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी एक आवेश के ऊपर देखो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो, इस आवेश के कारण इस आवेश पे बल किधर आ गया, ये रहा। इस आवेश के कारण बल किधर आ गया, ये रहा। ठीक है बच्चों, 2 ही आवेश थे और तीसरे आवेश के ऊपर निकाल रहे। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था ना मैंने आप लोगों को, कि किसी एक आवेश पर 2 अन्य आवेशों के कारण जो परिणामी बल निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उस आवेश का पता लगाते हैं जिस पे आपको क्या करना है, बल निकालना है। तो तीनों में से कोई सा आवेश ले लो आप। तो मैंने ये बी पर स्थित आवेश ले लिया। ठीक है। अब कौन-कौन से आवेश बल लगा रहे हैं, एक तो सी पर उपस्थित आवेश और एक ए पर उपस्थित आवेश। तो सबसे पहले मैं बल की दिशा दे देता हूँ। बल की दिशा आप लोगों को मैंने बताई थी। उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली दिशा के अनुदिश, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अब देखो, सारे आवेश क्या है, समान प्रकृति के, तो दिशा किधर रहेगी, बाहर की तरफ। ये भी इस पे इधर बाहर लगाएगा, ये भी इस पे इधर बाहर लगाएगा बल। ठीक है ना। बल का नेम दे दो। इस वाले के कारण बल किधर हो, क्या हो गया, बी के ऊपर आवेश है, इसलिए इसका नाम हो गया एफ बी ए। बी पर ए की वजह से, बी पर ए की वजह से। इसी टाइप से देखो, सी की वजह से, सी पर जो आवेश उसकी वजह से बी पर, तो इसका नाम क्या हो गया, एफ बी सी। एफ बी सी। अब इनके मान निकालने हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, आवेश का पता लगाया जिसे बल निकालना है। फिर हमने क्या देखा, सभी आवेशों के कारण बल की दिशा देख ली हमने कि किधर किधर लग रहा है। फिर हम क्या देखते हैं, उनके फॉर्मूले लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्या हो जाएगा, देखो पहले ए के कारण देख लेते हैं इधर। क्या हो जाएगा, के क्यू वन और क्यू टू दोनों समान है, तो के क्यू स्क्वायर, ये दूरी कितनी है, एल। तो क्या हो गया, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। सी के कारण बी पे बल कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। अब उसके बाद देखो, तरीके बहुत है यहाँ पे करने के। दिशा समेत भी कर सकते हो, केवल परिमाण निकाल भी कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए, जब दो सदिश है,
जब दो सदिश किसी थीटा कोण पर लग रहे होते हैं या कार्य कर रहे होते हैं तो उनका परिणामी उनके कटान बिंदु से निकलता है। अगर आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा, सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, तो इनका जो परिणामी निकालने का फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मान लो ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, तो कैसे निकालते थे? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, जहाँ थीटा होता था उन दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ पर हमने दो बल कौन-कौन से लिए मान लो, एक हो गया FBC, एक हो गया FBA, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल करके कोस थीटा, देखो लिख दिया ना यहाँ पे, ये देखो। तो इन दोनों बलों का परिणामी ये रहा यहाँ पर, ये बीच में से इधर से आएगा। बस फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू रखते जाने हैं। अब देखो कोण कितना आएगा इन दोनों के बीच में, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण भी तो 60 डिग्री होएगा, नहीं होएगा? तो जब ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री। इसका मतलब FBC और FBA के बीच कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। बस थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करना है और आपको FBC, FBA की वैल्यू तो अभी रखवाई थी, दोनों बराबर भी है, तो बराबर है तो आप FBC की जगह FBA रख सकते हो या FBA की जगह FBC रख सकते हो। देखो जैसे कि FBC की जगह FBC, FBA की जगह भी FBA भी रख दिया, ऐसे कैसे? 2 FBC, FBA थीटा की जगह 60 डिग्री रख लिया पहले, ठीक है? फिर FBC का स्क्वायर, FBA का स्क्वायर, 2 FBC, FBA कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। कोस 60 का मान कितना होएगा? 1/2। यहाँ डायरेक्ट 1/2 करना है, कोस 1/2 नहीं करना, ठीक है ना? यहाँ कितना हो गया? 1/2, 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो अब देखना यहाँ पे क्या हो गया, FBC और FBA बराबर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 FBC का होल स्क्वायर। ये भी FBC है, ये भी FBC है, तो ये भी क्या हो गया आपका? FBC स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? अंडर रूट 3 FBC का स्क्वायर, अंडर रूट 3 FBC का होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालो, 3 तो रूट में रह गया, FBC स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो FBC आ गया। अब FBC का मान आपने निकाला था शुरू में, कितना था? KQ² अपॉन L² और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ये लो। और दिशा तो आपको पता ही है किधर है, ये रही दिशा, देखो इस दिशा में, ये रहा बल, ठीक है? अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? केंद्रक पे आपको क्या निकालना है? बल निकालना है। कहाँ निकालना है? केंद्रक पे, ये रहा केंद्रक। अब आपको पता होना चाहिए, पहले देखो एक तो वैसे मैं आपको सीधी ट्रिक बताता हूँ कैसे क्या है। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये बुझाएल, ये बुझाएल, ये बुझाएल हो गया। देखो ये वाला यहाँ पे बल लगा है, इसका मतलब इस बिंदु के ऊपर यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है ना कैपिटल Q, ये दूरी पता होना ज़रूरी है। ये वाला आवेश भी इस आवेश पे बल लगाएगा तो ये दूरी पता होना ज़रूरी है। ये वाला आवेश भी इस पे बल लगाएगा तो ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। बस मेन तो यही है ना, बाकी तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। KQ² अपॉन ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, ये वाली दूरी पता होना चाहिए। अब साथ के साथ में दिशाएँ भी देखेंगे। ये वाला बल लगाएगा इधर, ये वाला बल लगाएगा इधर और ये वाला बल लगाएगा इधर। देख लो आप अच्छी तरह से। आपके जो चारों आवेश है ना, वो कैसे हैं? धनावेशित ले लो या फिर चारों के चारों ऋणावेशी ले लो, तो दिशा हमेशा बाहर की तरफ ही आएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनके बीच कोण कितने हैं? वैसे तो इसका आंसर 0 आएगा, मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपको। जब भी सारे बल परिमाण बराबर होते हैं और 120 डिग्री पे काम करते हैं ना, तो परिणामी हमेशा 0 आता है, बच्चों ध्यान रखना। अगर 3 बल समान परिमाण के होते हैं, 120 डिग्री कोण पे अगर कार्य करते हैं एक-दूसरे से, तो हमेशा उनका परिणामी 0 आता है। देखो यहाँ पे अब ये कितना आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था केंद्रक है, तो ये जो भुजा है ना सामने जाके आपकी माध्यिका बनेगी। ये वाली भी क्या बनेगी? माध्यिका बनेगी। इधर से आ रही ये भी माध्यिका बनेगी और साथ के साथ में लंब-समद्विभाजक भी होता है, कोण भी बराबर-बराबर। तो ये कोण कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना हो गया? 30 डिग्री। और एक त्रिभुज के अंदर टोटल कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो ये 30, 60, तो ये कोण कितना हो गया? 120। आ गया समझ में बच्चों? ये कोण कितना हो गया? 120। तो आप खुद देख लो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 120 आ रहा है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये सामने वाला 120 हो गया, नहीं हो गया? तो देखो ये 2 बल थे, नहीं थे ये 2 बल, ये 120, ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 120, ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 120। इसका मतलब और तीनों बल बराबर कैसे हुए देखो यहाँ पे? सर ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q और ये भी Q, ये भी Q और ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी भी तो बराबर ही है। कैसे? देखो माध्यिका क्या होती है? ये देखो माध्यिका इस केंद्र को 2:1 में काटती है। किस अनुपात में काटती है बच्चों?
2:1। इसका मतलब मान लो अगर पूरी भुजा 3 सेंटीमीटर है ये माध्यिका, तो ऊपर वाली जो शीर्षक से गुजरते हुए आ रही है, तो शीर्षक के ऊपर तो रहेगी 2 अनुपात में, मतलब 2 सेंटीमीटर हो गए, नीचे 1 सेंटीमीटर हो गई। मान लो ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का 2 अनुपात तो ये लेना है, 1 अनुपात ये लेना है। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब आते हैं कि सर इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करना है। जीरो तो आपने बता दिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वो आवेश यहाँ पे केंद्र पे आपने कैपिटल क्यू रख रखा है। पहले ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, इधर वाला, इस पे बल लगाएगा। तीनों बल हो गए, तीनों बलों के नाम दे दो। देखो यहाँ पे बिंदु है ओ, तो ये वाला दे रहा है आपका ओ सी, एफ ओ सी। ये वाला इस पे कितना लगा रहा है, एफ ओ बी। ये ए वाला इस पे कितना लगा रहा है, एफ ओ ए। ठीक है, दिशा वगैरह सब पता लग गई। अब सर आपको है ना ये लंबाई पता होनी चाहिए, ये दूरी पता होना चाहिए। ये दूरी पता होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले आपके पास मैं एक सीधी ट्रिक बताता हूँ। ये पूरी दूरी पता होनी चाहिए, ये पूरी दूरी, ये पूरी माध्यिका पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर लो, इस त्रिभुज को ले लो, इस समकोण त्रिभुज को, देखो दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज, और ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हो गया तो सर ये भुजा एल दी हुई है, अपने को ये चाहिए। तो आप एक ऐसा कोण पकड़ो जो इसमें और इसमें संबंध बताए। तो देखो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण और आधार में संबंध कौन बताता है, कोस थीटा। तो ये वाला जो लंबाई है ना, ये पूरी माध्यिका, ये अपने पास में आ गई एल कोस थीटा। कितनी आ गई, आधार बराबर कितना हो गया बच्चों, एल कोस थीटा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के तो एल कोस 30 का मान कितना, √3/2। तो ये हो गया एल √3/2। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बस ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज में जो ये लंब की लंबाई होती है, किसी भी एक शीर्ष से डाले गए दूसरी भुजा पे लंब की लंबाई होती है √3/2 इंटू भुजा। इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई कितनी होती है, √3/2, ये लंब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था किस अनुपात में बांटती है माध्यिका केंद्र को, 2:1 में। तो मुझे तो ये वाला अनुपात चाहिए ना, 2 वाला, ये वाला 2 वाला, ये वाला 2 वाला। तो 2:1 का मतलब हो गया कि आपको √3/2 ए को किस अनुपात में बांटना है, 3 में से 2 अनुपात लेना है। तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 √3/3 कितना हो गया, a/√3। ये लो, आज के बाद ये भी चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। ये जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, इसको क्या बोलेंगे हम, a/√3। और ए कितना है, एल। ए कितना है, एल। बस दूरी तो पता करनी थी बच्चों, हो गया क्वेश्चन सोल्व। मेन क्या था, फॉर्मूले आपके F1, F2, F3 जो 3 फोर्स थे ना, वो तो निकल गए, लेकिन सर ये दूरियां कैसे निकालें। तो ये दूरी आपके पास कितनी आ गई, L/√3। बस अब तीनों जो फोर्स है, दो बल है, तीनों बलों में रखना है हमें और सोल्व करना है। दूसरी चीज़ सर, ये L/√3 डायरेक्ट कैसे याद रखें, इसको बोलते हैं परिवर्त। ये देखो, समबाहु त्रिभुज का परिवर्त बनाओ, तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। इसको परिवर्त की त्रिज्या बोलते हैं। ये देखो, या परित्रिज्या बोलते हैं। बाहर जो त्रिभुज आपका वर्त बनाया है ना, ये वर्त पूरा इसको घेरना, तीनों शीर्षों से मिलता हुआ आना चाहिए। तो देखो केंद्रक से ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तीनों क्या है, बराबर है। और इनकी जो बराबर त्रिज्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी होती है आपकी त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की बटे √L। ऐसे भी कर सकते हो। सर हमें तो बस वो लंबाई चाहिए थी, ये वाली दूरी चाहिए थी, कैसे निकालें। अब जब ये आ गया तो देखो यहाँ पे अभी क्या करने वाले हम, जैसे अभी मैंने बताया, देखो AD, AD क्या था यहाँ पे, ये पूरी लंबाई, ये देखो ये रही पूरी लंबाई AD, बताया था ना अभी, आंसर आ गया देखो। ये देखो √3L/2। फिर क्या करना है सर, AD हमें पूरी नहीं चाहिए, हमें तो ओनली ऊपर ऊपर का हिस्सा चाहिए था। कौन सा वाला, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, तीनों बराबर रहेगा। और वो कितना आया था, L/√3। देखो अब क्या आएगा वो, इसका 2:3 ले लिया। देखो ये रहा 2:3, AO, ये रहा A, ये रहा O, और नीचे क्या था, D। ये चाहिए थी अपने को, ये वाली AO। और वो क्या होती है, पूरी अगर 3 है तो 2 भाग लेने हैं, तो 2:3 AD। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया, देखो बच्चों, आ गया नहीं आ गया, L/√3। तो AO, BO और CO तीनों बराबर ही रहेगी L/√3। अब जब हमारे पास में आ गए, तो देखो एक बल इधर था, एक बल इधर था, एक बल इधर था।
सबसे पहले इन दोनों का परिणाम निकालो, इन दोनों का परिणाम इधर आएगा, ठीक है। ये क्या था हमारे पास में, मान लो इधर बी था, इधर सी था, ऊपर ए था, ठीक है। तो ये हो गया एफ ओ बी, ये हो गया एफ ओ सी। वही त्रिभुज आपका अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने, अंडर रूट एफ ओ बी स्क्वायर प्लस एफ ओ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ एफ बी कोस 120 डिग्री, और कोस 120 का मान कितना होता है, -1/2। जैसे आप सोल्व करोगे ना, तो ध्यान रखना एक चीज़ ये भी याद रखनी है, यदि दो बल परिमाण में बराबर होते हैं और 120 डिग्री पे कोण करते हैं, तो उनका परिणामी भी उनमें से किसी एक के मान के बराबर ही आता है। मान लो ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, और दोनों 120 डिग्री पे काम करें तो ये भी 2 न्यूटन ही आएगा। और ये वाला बल, ये वाला बल और ये वाला बल भी तो बराबर थे ना, तो ये 2 न्यूटन है, तो ये भी कितना हो गया, 2 न्यूटन। और ये वाला बल और ये वाला बल विपरीत दिशा में है, तो परिणामी कितना हो गया, 0। बस डायरेक्ट आंसर याद रखना आपको, कितना, 0 न्यूटन आएगा इस केस के अंदर। कहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर। पेन पेंसिल और कॉपी लो और करने की कोशिश करो, इसका आंसर 0 न्यूटन आएगा, बहुत सिंपल सा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर